नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजे स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 9 न्यू सिलेबस एनसीईआरटी 2021-22 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में भी आरबीएससी सिलेबस था पिछले वर्ष, लेकिन इस वर्ष राजस्थान में भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो चुका है क्लास 10th और 12th में भी। तो हमारी चल रही थी प्रश्नावली 3.5, उसका आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और क्लास 10th के सिलेबस को एक मजेदार तरीके और इंटरेस्ट के साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन 1 के साथ। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास कुछ इस प्रकार का है, तो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप देख ले। स्क्रीन पे क्वेश्चन 1 है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात करना है। अब नया नाम क्या है हमारे पास, वज्र गुणन विधि। क्या होती है वज्र गुणन विधि? तो वज्र गुणन विधि को हम समझ लेते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि 3 नाम दिए हैं कि जिसका कोई हल ना हो, या जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो, या एक हल हो, उसको समझ लेते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर समझा था कि जो हमारे ये होते हैं समीकरण 2 होते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में 2 समीकरण से ही एक रेखा बनती है ना, तो उस प्रकार ये समीकरण है। तो यहाँ पर हमारे a1 b1 और c1 हो जाएंगे। ये a1 b1 और c1 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, a2 b2 और c2 हो जाएंगे। लिख देता हूं मैं आपके लिए, ये a1 ये b1 ये c1 हो गया, और ये हमारा a2 b2 और c2 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो हमने प्रश्नावली जब शुरू की थी 3.5 की 3.1, तो उसमें हमने 3 फॉर्मूले सीखे थे। वो 3 फॉर्मूले क्या है, अभी हमारे इसमें काम आएंगे, इसलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो हमारे फॉर्मूले थे कि जब भी a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं होंगे b1 अपॉन b2, तो रेखा प्रतिच्छेदित रेखा होगी। और प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है, इस प्रकार की होती है। इसका हल कितना होता है, एक होता है। मतलब एक दूसरे को काट दिए तो हल कितना हुआ, एक हल हुआ। ठीक है, अपरिमित रूप से एक हल हुआ। और अब देखें अद्वितीय एक हल। ठीक है, अब देखिए कि जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होंगे, मतलब तीनों ही बराबर होंगे, तब क्या होगा, तीनों के बराबर होने की स्थिति में रेखा क्या होगी, समपाती रेखा होगी। मतलब एक ही रेखा पर दोनों समीकरण होंगे। ठीक है ना, तो इस स्थिति में क्या होंगे कि जो रेखा होगी उसके हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। क्योंकि एक ही रेखा पर जब दोनों रेखाएं आ रही है तो उसके हल भी क्या होंगे, कोई सा भी बिंदु उसका हल हो सकता है। तो ठीक है, तो कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अब बात करें हम क्या फॉर्मूला नंबर 3 की, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नहीं होंगे c1 अपॉन c2 के। तो ये कौन सी स्थिति है, इसमें क्या होगा, इसमें रेखा क्या होगी, इसमें रेखा होगी समांतर, एक के सामने दूसरी रेखा आएगी। न रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, न संपाती है, तो क्या होगा, उसका एक भी हल नहीं होगा। क्या होगा, एक भी हल नहीं होगा। तो हमारी जो वज्र गुणन विधि जो हमें काम में लेनी है, वो केवल फॉर्मूले नंबर 1 में लेनी है। अद्वितीय रूप से जब एक हल होगा तो हमें क्या देना है, वज्र गुणन विधि काम में लेनी है। इन दोनों फॉर्मूलों में हमें वज्र गुणन विधि काम में नहीं लेनी है। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 करने का तरीका समझ में आ गया होगा थ्योरिकल। अब इसको प्रैक्टिकल में आपको क्वेश्चन करके हल में समझा दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम इसको। तो पहले तो चेक कर लेते हैं कि तीनों फॉर्मूलों में से कौन सा इसमें फिट बैठता है। तो हम देखें a1 अपॉन a2 देखें तो x के साथ एक है ना, हमें अचर संख्या देखनी है, चार मत लिख देना आपकी x लिख दिए, x बटा कुछ नहीं, x के साथ क्या है अचर वो देखते हैं। x के साथ क्या है, 1 है। यहाँ पर a2 कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ हम देखें कि यहाँ पर b1 अपॉन b2 देखें तो b1 कितना है, -3। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। एक की a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू, ठीक है, -3 और b2 कितना है, -9 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। c1 अपॉन c2 देखें तो c1 कितना है, यहाँ पर -3 है और उधर कितना है, -2 है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो यहाँ तो 1/3 है, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, तो 3 3 9, 1/3 और इक्वल टू, ठीक है, c1 अपॉन c -3/2 है, तो ये तो नहीं है। तो स्थिति कौन सी हुई, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 नहीं है। ठीक है, कौन सी स्थिति हुई, तीसरी स्थिति लागू हो गई। तो रेखा कौन सी होगी,
इसमें रेखा कौन सी होगी, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था ये कौन सी रेखा हो जाएगी, ये रेखा हो जाएगी समांतर। कौन सी रेखा हो जाएगी, समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब ये रेखा इसके सामने, ये दूसरी रेखा, ठीक है। समांतर रेखा हुई ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही संपाति, तो हल कितने होंगे, हल होंगे इसके एक भी नहीं, एक भी नहीं। समझ गए ना। पहले तो अपन को इसमें फॉर्मूला में फिट करके देखना है कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट बैठता है। अगर जो भी मतलब अगर नंबर 1 बैठे जिसमें a1/a2 = b1/b2 नहीं हो तो हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। लेकिन जब ये दोनों फॉर्मूले आ जाए तो हमें वज्र गुणन विधि का प्रयोग नहीं करना है और यहाँ पर ही छोड़ देना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके पॉइंट 2 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है वह है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8, ठीक है। तो क्या करना है, पहले तो तीन फॉर्मूले चेक कर लेना है कि रेखा प्रतिच्छेद करती है, समपाती है कि समांतर है, वो चेक कर लेते हैं। अगर वो चेक हो जाता है, अगर फर्स्ट वाला सिचुएशन फिट बैठ जाती है तो क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे, ठीक है। वज्र गुणन मैं आपको सिखा दूंगा आज। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a1, पहले हम इसको है ना सही तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। सही तरीके से कर लेते हैं किस प्रकार की, ये जो 5 है बराबर के इधर है, इसे बराबर के इधर की साइड ले आते हैं। 2x + y - 5 = 0 ना, ज्यादा कुछ नहीं करना, 5 प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसमें कर लेंगे। 3x + 2y - 8 = 0, ठीक है। अब हो जाएंगे ये हो जाएगा a1 b1 और c1, a2 b2 और c2, ठीक है। इतना आप कर ही लेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि a1/a2 देखे तो यहाँ पे 2 हो गया और a2 कितना है, 3 हो गया ना। अचर संख्या देखनी है ये वाली, ठीक है। अब b1/b2 देखे तो b1 कितना है हमारे पास, यहाँ पर 1 है, उधर कितना है, 2 है, ठीक है। अब देखे c1/c2 तो यहाँ -5 उधर -8। अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये देख लें कि क्या a1/a2 = b1/b2 है, तो a1/a2 = b1/b2 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो 2/3 है, वो 1/2 है। तो कौन सी स्थिति हुई इन तीनों फॉर्मूले में से, नंबर 1 स्थिति हुई। कौन सी रेखा हुई, रेखा हुई प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित रेखा हो गई दोस्तों, प्रतिच्छेदित। अब प्रतिच्छेद इस तरीके से करेंगे, एक रेखा दूसरी रेखा, एक हल, कितना हल होगा, हल कितना होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है दोस्तों, एक हल हो जाएगा। अब हम वज्र गुणन विधि करेंगे, किस प्रकार करते हैं, आइए इसको रफ करके यहाँ पर इस तरीके से करते हैं। ये तो हमने चेक कर ही लिया कि ये कौन सा है, प्रतिच्छेदित रेखा है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारा होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, वज्र गुणन विधि, ठीक है। वज्र गुणन विधि हम कर लेते हैं। किस प्रकार करनी है मैं आपको बता दूं, पहले हम तीनों इनको a1 b1 c1 a2 b2 और c2 तो मान ही रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और इधर लिखेंगे 1, ठीक है। x के साथ जो है और y के साथ जो है एक, मतलब अचर संख्या जो है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार लाइन खींच देते हैं, ठीक है। ये 1 है ना, ध्यान से देखिएगा, ये समझ में आ गई तो आपको वज्र गुणन विधि के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो x के साथ जो पावर है वो लिख लेंगे, यहाँ पर 2 है और इधर 3 है, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब y के साथ की पावर देखें तो यहाँ पर कितना है, 1 है और उधर 2 है, ठीक है। और यहाँ जब 1 के साथ की पावर देखें तो इधर -5 है, मतलब अचर संख्या -5, इधर -8 है, ठीक है। इतना आप कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, वापिस x बटा लिखना है ना, x बटा, और जब हम x के बटा लगाकर जो संख्या करेंगे, मतलब x की यहाँ पर x से कर रहे हैं ना, तो x को इस तरीके से आपको छिपा लेना है। ध्यान से देखिएगा, जब x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x को छिपा लेंगे और बाकी दो बची हुई संख्याओं का रेखिक वो कर देंगे, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन कर देंगे, ठीक है। इसको छिपा लेंगे, इन दोनों का कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मैं -1 को -8 से करूँ तो क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है हमेशा, क्या करना है, माइनस का ही चिन्ह लगेगा। और फिर मैं 2 को इससे -10 से करूंगा तो ये हो जाएगा -10, क्योंकि 5 × 5 5 × 10, ठीक है, 5 से 10 हो गया, ठीक है। क्या किया, एक बार और समझ ले कि जब x काम कर रहे हैं तो x को छिपा लेंगे और बाकी दोनों का वज्र गुणन कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। ये वज्र गुणन हुआ। उसके बाद क्या करना है, बराबर लगाना है और y का बटा करना है,
ठीक है। जैसे x का किया था, x को छिपा लिया था, तो y का कर रहे हैं तो y को छिपाकर बाकी दोनों का क्या कर लेंगे, वज्र गुणन कर लेंगे। इस प्रकार में 5 को इससे करूं इस 3 से, -5 को 3 से करूं, क्या आ जाएगा, 5 3 15, माइनस के 15। यहाँ पर हमेशा माइनस का चिन्ह लगेगा, ध्यान रखिएगा, माइनस का लगेगा इधर। उसके बाद जो माइनस का 8 है उसको 2 से करो तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो माइनस के 16 आ जाए। ठीक है दोस्तों, इतना हुआ, बराबर लगाना है, 1 से करना 1 बटा, अब जैसे x का किया था 1 को छिपा लिया था, y का किया था y को छिपा लिया था, अब 1 का करेंगे तो 1 को छिपा लेंगे। ठीक है, इसको छिपा लिया, बाकी दोनों का वज्र गुणन कर देंगे 4, यहाँ हमेशा माइनस, क्योंकि 2 एकम 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, यहाँ माइनस लगेगा, इधर 3। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद क्या करना है, x बटा 16 करेंगे, माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस का 8 और प्लस का 10। ठीक है, बराबर y है माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस के 16 हो गए। ठीक है, उसके बाद 1/1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ देखिए x प्लस के 10 में से माइनस काट गए, 2 आ गए। ठीक है, x बटा 2 और y बटा 1 इक्वल टू 1/1। ठीक है, इतना हुआ, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है कि जब भी x की वैल्यू निकाल दी है तो x के तीनों बराबर है आपस में, तो x के बराबर में 1/1 रख देंगे। ठीक है ना, यहां से कर लेता हूं, x बटा 2 इक्वल टू 1/1, x को 1 से किया, ठीक है, x और 2 को इसके इक्वल टू, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। क्या किया, x बटा जो 2 था उसके बराबर मैंने 1/1 लिख दिया, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। और y की वैल्यू निकालूं, y के बराबर में 1/1 रखूंगा। ठीक है, 1/1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि y एकम y और 1 एकम 1 y, तो x बराबर 2 और y बराबर 1 आ गया। ठीक है, आपको वज्र गुणन विधि समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। फिर भी अगर नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करें, एक बार जरूर देख ले, फिर से आ जाएगी आपको ना। ज्यादा कुछ ही करना है, इस प्रकार वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैंने बताया था, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख ले। ठीक है, फिर जैसे x की वैल्यू निकाल दो, x के बराबर में ये वाला मान रख दो, और y की वैल्यू निकाल दो, y के बराबर में 1/1 ये वाला मान रख दो। इस प्रकार हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पॉइंट आता है वह है हमारे पास 3x - 5y = 20 और 6x - 10y = 40। ठीक है, तो पहले तो हमें इन तीन फॉर्मूलों में चेक कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले इसको सही तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि जो 20 हमारा है वो बराबर के इधर ही से बराबर के इधर लाएंगे, जिस प्रकार हमने पहले किया था। 3x - 5y और माइनस के 20, प्लस के थे इधर आके माइनस के हो गए। इसको भी इस तरीके से कर लेंगे, 6x - 10y और ये माइनस के 40 = 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। ठीक है, इस तरीके से हमने किया था। अब तीनों फॉर्मूलों में रख के कर लेंगे। ठीक है ना, पहले हम रख के देखें, पहले चेक करते हैं कि तीनों फॉर्मूलों में से कौन सा आता है, a1/a2। चेक करें तो a1 कितना है 3 और a2 कितना है हमारे पास 6, काट कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो b1/b2 हम देखें तो b1 कितना है, माइनस का 5 और वो माइनस का 10। ठीक है, माइनस से माइनस कटा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, 1/2 हो गया। c1/c2 देखें तो c1 कितना है हमारे पास, माइनस के 20 और माइनस के 40। ठीक है, माइनस से माइनस कटा और ये 20 एकम 20 और 20 दूना 40, 1/2। तो यहाँ हम देखें कि 1/2 = 1/2 = 1/2, तीनों में 1/2 आया है, तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब तीनों ही बराबर है। और जब भी तीनों बराबर होंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारा फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, 3 नहीं 2 लगेगा। ठीक है, अब 2 फॉर्मूला क्या बोलता है कि रेखा क्या होनी चाहिए, रेखा होनी चाहिए समपाती, मतलब एक ही रेखा पर दोनों फॉर्मूले समपाती रेखा, समपाती रेखा। और जब भी समपाती रेखा होगी तो क्या होगा, हल कितने होंगे हमारे पास, हल होंगे अनेक, क्योंकि कोई भी बिंदु हल हो सकती है, किसी बिंदु में हो सकता है ना हल। तो इसमें वज्र गुणन विधि हमारी काम में नहीं ली जाएगी। क्यों नहीं ली जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 1 जब सिद्ध हो जाएगा तभी हमें वज्र गुणन विधि काम में लेनी है, अन्यथा इनके लिए दोनों के लिए नहीं लेनी है। तो सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर लागू है तो हम वज्र गुणन विधि काम में नहीं लेंगे। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट आता है वह है, आप देखिए इधर कि x - 3y - 7 = 0 और 3x - 3y - 15 = 0। ठीक है, ये उस तरीके से समीकरण दे दिए। पहले चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्मूले में से किस में ही फिट बैठता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a1 b1 और c1
A2 B2 और C2। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको करना सिखा रहा हूँ, अगर इस तरीके से आपको ये आ जाएगा तो आपको कोई लंबा चौड़ा ज्यादा वो फॉलो करने की जरूरत नहीं, इस तरीके से आप फटाफट कर सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं। A1 B1 C, यहाँ पे C1 मान लिया, ठीक है, उधर A2 B2 और C2 मान लिया। फिर क्या करना है, A1 अपॉन A2 में हम देखें तो A1 कितना 1 और A2 कितना है 3 हो गया, ठीक है। अब B1 अपॉन B2 में देखें तो B1 कितना है -3 और वो भी -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 तो 1/1 आ गया, ठीक है। C1 अपॉन C2 देखें तो C1 कितना है -7 और -15, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 7/15 आ गया। अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे देख लीजिए कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू नहीं है B1 अपॉन B2 के। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो हमें दे रखा है 1/3 और ये दे रखा है 1/1, नहीं है ना बराबर। तो रेखा कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा कौन सी रेखा हो गई दोस्तों, प्रतिच्छेद रेखा हुई, मतलब इस प्रकार की, है ना, बार बार आपको बता रहा हूं। तो इसका हल कितना होगा, एक बिंदु पे काट रही तो हल के एक हल हो जाएगा, केवल एक हल, ठीक है, केवल एक हल हो गया। अब केवल एक हल की स्थिति में क्या करना है, वज्र गुणन विधि हमारी लगेगी। तो ठीक है, वज्र गुणन विधि से इसको रफ करके हम कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से फॉर्मूला नंबर 1 में आने की वजह से वज्र गुणन विधि हम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूं वज्र गुणन विधि, जो आपको ध्यान रहेगी किस क्वेश्चन में लगी, क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं लगी, सेकंड में लगी थी और फोर्थ में लग रही है वज्र गुणन विधि। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। तुम्हें क्या बताया था कि x बटा लेना है और y के बटा लेना है और 1 का लेना है अचर संख्या के लिए, ठीक है। अब x का हम ले तो 1 से ज्यादा कितना है, यहाँ पर 1, उधर क्या है 3 है ना। इतना करने के बाद जब y की देखे तो ये क्या है -3 है और उधर भी -3 है, ठीक है। अब 1 के साथ ये कितना है, ये -7 है और इधर भी कितना है, उधर -15 है, ठीक है। इतना आप कर ही लेंगे। उसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी x का करेंगे तो x को छिपा लेंगे और बाकी दोनों का वज्र गुणन कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार जैसे मैं यहाँ से करूँ, -15 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस को प्लस देंगे, 15 एकम 15, 30 पंद्रह 45, कितना आएगा प्लस के 45, यहाँ हमेशा माइनस लगाना है, ठीक है। 7 एकम 7 और 14, 7 के 21, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे 21, माइनस माइनस प्लस हो गए 21 आ गए, ठीक है। इस प्रकार समझ गए ना। अब बराबर लगाना है और y का बटा में देखना है। तो जब भी y की वैल्यू निकालेंगे तो y को छिपा लेंगे और बाकी दोनों का क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस 15 को इससे करूँ, 15 एकम 15, ये हो जाएंगे -15, इधर माइनस लगा के ये -7 एकम 7 के 21, -21 हो गए, ठीक है। बराबर लगा। अब 1 का करेंगे, जब भी 1 का करेंगे तो 1 को छिपा लेंगे और बाकी दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको हमने किया 3 एकम 3, ठीक है, माइनस और 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये माइनस का 9, ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है, x अपॉन 45, 45 में 21 गए तो कितने बचे, 5 में से 1 गई तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है, 24 बच गए। कोई दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, x अपॉन माइनस के 15 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस के 21 हो गए, तो प्लस के 21 बड़ी संख्या हो गई, माइनस के 15 इसमें से हो जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे, ठीक है। अब ये 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस के 9 हो गए और 3 में से 9 गए तो कितने बचे हमारे पास, है ना, प्लस हो गए। ये हमारे पास 3 माइनस का 10 हो गया ना, तो हमारे पास ये कितने हो गए, ये यहाँ पर 6 आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, जब x की वैल्यू हमने पिछली बार भी किया था जिस प्रकार की, जैसे x का मान निकालना है ना, x का मान निकालना है तो x के बराबर में ये अचर वाली जो 1/6 आई है वो रख देंगे, ठीक है। x बटा 24 बराबर 1/6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 6x बराबर 24 एकम 24, ठीक है। x 24 में 6 का भाग देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 12, 6 18, 6 24 आ जाएगा 4। तो x का मान कितना है, 4 आ गया, x का मान कितना है, 4 आ गया, ठीक है। उस प्रकार y का निकालेंगे, y के बराबर में ये रख देंगे, क्या है y बटा, नहीं यहाँ पर y था हमारा, ठीक, कोई नहीं, y बटा कितना है 6 बराबर में 1/6, ये क्या हो गया 6y हो गया और ये 6 कम 6, तो 6 से 6 कट गया, ठीक है। तो y बराबर कितना है, 1 आ गया।
तो x बराबर 4 और y बराबर 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये भी हो गया। वज्रगुणन विधि इस तरीके से याद रखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा याद रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।